बात करने वाले हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होता है वो हम कितने तरीके से लगाते हैं, कितने डिग्री एंगल पे लगाते हैं, किन किन जगहों पे लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी मेजर जगह जहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हम पेशेंट की बॉडी में दवाई एडमिनिस्टर करते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको बहुत ईजी में बताने वाला हूं मैं। जैसे कि आप देखिए, वेनस मतलब वेन में, आपका आर्टरी मतलब आर्टरी में, कार्डियक मतलब हार्ट में, ओशियस मतलब बोन में। तो आपको बहुत शॉर्ट में मैंने समझा रखा है, बहुत इजी वे में समझा रखा है एक एक चीज के बारे में। सब के सब आपके जितने भी आपको ये 10 दिख रहे हैं, सबको हम डिटेल में इजी वे में समझने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ आपकी मोस्ट कॉमन जगह जहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मसल्स में, आपके क्यूटेनियस लेयर में, वेन में, डर्मिस में, इन जगह पे हम कैसे कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसको हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस फर्दर करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, मेन आप 10 टाइप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका है इंट्रावेनस, यानी कि आईवी, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको आईवी। ये मतलब आपके वेन में लगाया जाएगा। ठीक है, हम वेन में दवाई इंजेक्ट करते हैं, वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल में लगाया जाएगा। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मतलब फैटी टिश्यू में लगाया जाएगा, जो कि आपके स्किन के नीचे होते हैं। स्किन के नीचे फैटी टिश्यू की हमारी लेयर होती है, जहां पे हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। आपका इंट्राडर्मल हो गया, डर्मल मतलब आपकी स्किन की जो टॉप लेयर होती है उस पर हम इंजेक्शन लगाते हैं। आपका इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल मतलब आईए, मतलब आर्टरी में इंजेक्शन लगाएंगे। पहले किस में लगा रहे थे हम, वेन में लगा रहे थे, आप किस में लगा रहे हैं, आर्टरी में लगा रहे हैं। ठीक है, आर्टरी हमारी दूसरे टाइप की ब्लड वेसल होती है। तो 3 ब्लड वेसल होती है ना हमारी मेन, आपकी आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, तो हम आर्टरी में भी लगाते हैं, वेन में भी लगाते हैं। इसके अलावा आपका इंट्राकार्डियक, आईसी मतलब हार्ट में, कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट होता है, तो आपके हार्ट में डायरेक्टली हम इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा आपका इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट, जहां पे 2 हड्डियां मिलती हैं, उधर आपके जॉइंट में हम लगाते हैं, जहां पे जिनको अर्थराइटिस वगैरह होता है ना, वहां पे हम लगाते हैं इस इंजेक्शन को। इसके अलावा इंट्रा ओशियस, ओशियस मतलब बोन, बोन की बात हो रही है, डायरेक्टली हम हड्डी में लगाएंगे। तो हड्डी में कब लगाएंगे ये भी देखेंगे। इसके अलावा आपका एपिड्यूरल इंजेक्शन, एपिड्यूरल क्या होता है, एपिड्यूरल एक स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखता है। ठीक है, तो एपिड्यूरल स्पेस में हम इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा इंट्राथीकल, इंट्राथीकल मतलब आपकी जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो आपकी मेन 10 टाइप्स होते हैं, 10 मेजर जगह होती हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन पेशेंट की बॉडी में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रावेनस से। इंट्रावेनस मतलब होता है आईवी। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी कि हम जो मेडिकेशन होगी, जो दवाइयां होंगी, जो ड्रग्स होंगे, वो डायरेक्टली हम पेशेंट की वेन में लगाते हैं। इसमें नीडल का एंगल कितना बनाते हैं हम, 25 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसमें मेजरली आपका कॉमन यूज क्या होगा, इसमें कॉमनली कहाँ पे इसमें हम लगाते हैं, तो इसमें जहां पे हमको ड्रग इफेक्ट इमीडिएट चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप दवाई खाते हो, बीमार हो, दवाई खा रहे हो, दवाई खाओगे, पहले पेट में जाएगी, पेट से फिर आपके ब्लड में आराम आराम से इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। अब अगर आपको तुरंत इफेक्ट चाहिए, पेशेंट को तुरंत इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ब्लड में डाल देंगे, यानी कि डायरेक्टली हम वेन में डाल देंगे, जिससे आपके ब्लड में डायरेक्टली जाएगी मेडिसिन और पेशेंट को ड्रग का इफेक्ट तुरंत होगा। ठीक, इसके अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट के दौरान जब हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं, उस टाइम पे आपका इमरजेंसी मेडिकेशंस देने के दौरान हम ज्यादातर इंट्रावेनस रूट ही हम चूज करते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो आपको आईवी फ्लूइड हो गया, जैसे कि आपको ग्लूकोज वगैरह की बोतल आपने चढ़ते हुए देखा होगा, है ना, एनएस, डीएनएस, ये सब। ठीक, तो आईवी फ्लूइड्स हो गए, आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, कीमोथेरेपी हो गई, उन सब के दौरान हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन ही लगाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस इमेज को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इसमें देखिए, आपकी ये अलग अलग लेयर्स बता रखी हैं। बेसिकली आपके ये टॉप लेयर हो गई एपिडर्मिस, फिर आपके डर्मिस आ गई, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर आ गई, फैटी वाली जो लेयर होती है, इसके नीचे हमारी मसल्स होती हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डर्मिस लेयर में आप देखेंगे आपको ब्लड वेसल मिलती हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल में डायरेक्टली हम मेडिसिन को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर से हम ब्लड कलेक्शन भी करते हैं, जब हमको लेना होता है, ब्लड लेना होता है, तो हम आईवी रूट ही इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं आप, इधर हम ब्लड वेसल के अंदर डायरेक्टली जो आपकी मेडिसिन है वो डाल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हम मेडिसिन जो होगी डायरेक्टली किस में डालेंगे, मसल्स में डालते हैं। इसमें नीडल का एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का, खड़ी नीडल जाती है बिल्कुल सीधी। ठीक,
कॉमन यूज क्या होता है, वैक्सीन। जब आप टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीन लगी होंगी ना आपको पहले बचपन में, कभी ढूई पे लग जाती है, कभी इधर लग जाती है ना। तो वैक्सीन जो होती है उसके टाइम पे हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर आपका रूट इस्तेमाल करते हैं, आपका एंटीबायोटिक देने के लिए, मेडिकेशंस देने के लिए, ऐसी मेडिसिन जिनमें आपका एब्जॉर्प्शन जो हो वो धीरे हो। आईवी में जो होगा एब्जॉर्प्शन तुरंत होगा, लेकिन मसल्स में क्या होगा, आराम आराम से एब्जॉर्प्शन होगा एज कंपेयर टू आईवी। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन देने के लिए हम आईएम यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, वैक्सीन हो गया, आपका पेन रिलीफिंग ड्रग्स हो गई, ये सब इसमें आती हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन थोड़ा सा डिटेल में इसको देखिए। ये देखिए सबसे नीचे आपकी मसल की लेयर है ना। तो मसल की लेयर में आप ये देख सकते हैं निडल बिल्कुल सीधी जा रही है, तो आपका 90 डिग्री का बिल्कुल तुरंत एंगल बन रहा है इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, मसल लेयर के अंदर हमारी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब होता है आपका एससी शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी। मेडिकेशन जो होगी वो डायरेक्टली हम कहां पे डालेंगे, आपके स्किन के जो नीचे लेयर होती है फैटी टिश्यूज की, उसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस आपके जो मेडिसिन होती है उसको एडमिनिस्टर करते हैं हमारे फैटी टिश्यूज के अंदर। निडल एंगल कितना बनाते हैं इसमें, 45 डिग्री का एंगल इसमें एंगल बनता है, देख सकते हो आप 45 डिग्री का एंगल है ये। कॉमन यूज क्या होगा, कहां पे इसको कॉमनली यूज करा जाता है, मेडिकेशंस जहां पे हमको एब्जॉर्प्शन जो है वो धीरे करवाना है। अब देखो सबसे ज्यादा रैपिड किस में होगा, वो आईवी में होता है। आईवी से कम किस में होगा, आईएम में होगा। उससे भी कम किस में होगा, आपका सबक्यूटेनियस में होगा। ठीक है, तो आईएम में भी स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इससे ज्यादा तेज होता है। जहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन जो हो वो धीरे धीरे हो और लगातार हो, वहां पे हम सबक्यूटेनियस का रूट यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, इंसुलिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ऐसे टाइम पे हम इनको देने के लिए हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो आपने देखा होगा जो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं तो आपका पेट जो होता है, एब्डोमेन जो होता है, उसकी खाल में आपका क्या करते हैं, उसको पकड़ के फिर इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये आपके कॉमन साइट्स बता रखी हैं जहां जहां पे हम आपका बेसिकली सबक्यूटेनियस रूट इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा जूम करके और देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर है। ठीक है, ये आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर है, ये वाली येलो येलो, आप मान लो फैटी टिश्यूज हो गए, फैट मान लो येलो से। ठीक है, तो उसमें हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपका देखिए आप फैटी टिश्यूज की जो लेयर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आपकी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दवाई उसमें दे रहे हैं। अब इसके बाद देखो इंट्राडर्मल शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी आईडी। तो मेडिकेशन जो होंगी, जो हमारी दवाइयां होंगी, इसमें हम कहां पे डालते हैं, हमारी स्किन की जो टॉप लेयर होती है, डर्मिस होती है, उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो इसमें जो एंगल बन रहा है 10 से 15 डिग्री का इसमें एंगल बनता है। कॉमन यूज का क्या है इसका, आपका एलर्जी टेस्टिंग के दौरान, जिसमें हम छोटे छोटे एलर्जेंस पेशेंट की बॉडी में लगाते हैं। तो प्रिमिटिव मेथड हो गया वैसे ये, लेकिन कुछ कुछ जगह पे भी अभी यूज करा जाता है इसको। तो एलर्जी टेस्टिंग के दौरान आपके अलग अलग पेशेंट की बेसिकली पीठ पे करा जाता है वो, तो अलग अलग तरीके के आपके एलर्जेंस लिए जाते हैं, पेशेंट की पीठ में लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा टीबी का जो टेस्ट होता है, टीबी का स्किन टेस्ट जो होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबरकुलिन डाल रहे हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से हम, आप देखेंगे ये आपका ब्लैब बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैब बोलते हैं, छोटा सा BLEB। ठीक है, फिर इसको मार्क कर देंगे हम। मार्क करने के बाद फिर इससे हम देखते हैं कि कितना बड़ा आपका ये हुआ, उसके बेसिस पे हम टीबी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूट होता है कि इंट्राडर्मल रूट। इसके बाद देखो आपका इंट्रा आर्टीरियल रूट, आईए बोलते हैं शॉर्ट में इसको हम, इंट्रा आर्टीरियल। मेडिसिन जो होगी वो हम डायरेक्टली किस में देंगे, आर्टरी में देंगे। पहले हमने वेन में देखा था, हम आर्टरी में देखेंगे अब। तो इसमें नीडल का एंगल कितना बनाते हैं, 30 से 45 डिग्री का इसमें एंगल बनाया जाता है। कॉमन यूज क्या है इसका, टिपिकली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग कीमोथेरेपी डायरेक्टली टू द ट्यूमर। तो अगर किसी जगह पे ट्यूमर है तो उस जगह पे आप डायरेक्टली अगर आप देना चाहते हो कीमोथेरेपी उस ऑर्गन तक जहां पे भी आपका ट्यूमर हो रहा है, अगर उसके पास आपकी आर्टरी आपको एक्सेसिबल हो रही है, उधर आप डायरेक्टली अगर ड्रग दे सकते हो, तो आप उस टाइम पे इंट्रा आर्टीरियल रूट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपका एंजियोग्राफी के दौरान, जब हम एंजियोग्राफी करवाते हैं, एंजियोग्राफी मतलब आपके ब्लड वेसल्स की बात हो रही होती है, उसमें ब्लड वेसल चेक करते हैं कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है किसी ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, तो ब्लड वेसल में जब हम एंजियोग्राफी करवाते हैं, जब हम कंट्रास्ट देते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट एक मेडिसिन होती है जिसमें थोड़ा अच्छी तरीके से हमको इजिली अच्छा जो व्यू होता है अच्छा आता है। ठीक, तो कंट्रास्ट एजेंट देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंट्रा आर्टीरियल रूट यूज करते हैं एंजियोग्राफी के दौरान भी। ठीक है, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, इस वीडियो में आप देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर कंट्रास्ट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा कंट्रास्ट जा रहा है, हमारा इंट्रा आर्टीरियल रूट से जा रहा है। ठीक,
अब इसके बाद देखो इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक मतलब आईसी की बात होगी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। मेडिकेशंस इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द हार्ट मसल और हार्ट चैम्बर। तो मेडिसिन जो होगी वो किस में डाल रहे हैं हम, हार्ट की मसल्स में या फिर हार्ट के चैम्बर्स में। निडल एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। ये आपका वेरी भी कर सकता है थोड़ा सा। कॉमन यूज क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट के दौरान क्या होगा, हार्ट अपना काम ही करना बंद कर देगा, तो ब्लड वेसल से आपका फ्लो कैसे होगा, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ना ब्लड को, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है। अब ब्लड वेसल में देने का फायदा ही नहीं है, ठीक, क्योंकि आपका हार्ट उसको पंप ही नहीं कर रहा, तो मेडिसिन तो वही रहेगी, पंप करेगा तभी तो आपकी मेडिसिन घूमेगी, तभी तो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते हैं कार्डियक अरेस्ट के दौरान। जैसे कि आपका एड्रेनलिन हो गया, एपिनेफ्रिन, अभी आपको पढ़ाया था, आपको एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ही हार्मोन होता है, तो आपका ये बेसिकली क्या करता है कि आपका तुरंत बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट कर देता है हार्ट को। कार्डियक अरेस्ट के दौरान बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करा जाता है, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली हम 90 डिग्री का इसमें एंगल बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम हार्ट की मसल्स में या हार्ट के चैम्बर्स में इसको देते हैं। इसके बाद देखो इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का मतलब समझो पहले, ये आपकी एक बोन है, ये दूसरी बोन है, जहां पे ये दोनों बोन ज्वाइंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन बोलते हैं। आर्टिकुलेशन सब आपको पहले पढ़ा रखा है मैंने, बोन वगैरह सब भी, ठीक है। तो ज्वाइंट बनाते हैं बेसिकली वो, तो जहां पे हमारा ज्वाइंट बनता है ना, उधर हमारा थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। आपका ज्वाइंट स्पेस होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ज्वाइंट जो स्पेस है, जहां पे हमारे ज्वाइंट का स्पेस है, वहां पे हम हमारी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो हमारा ज्वाइंट का स्पेस आप देख रहे हो, इधर पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम मेडिसिन दे रहे हैं इधर ही, ठीक। तो बिफोर ट्रीटमेंट आप देख सकते हो, उसके बाद आप देखिए आपका ये इन्फ्लेमेशन गायब हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हम आपके ज्वाइंट के स्पेस में आपकी मेडिसिन देते हैं। तो निडल एंगल कितना बनाते हैं, ये वेरी करेगा निडल का एंगल आपके टारगेटेड ज्वाइंट के बेसिस पे, जहां पे भी आपका ज्वाइंट आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। जहां पे भी जिस बोन में भी आप दे रहे हो, बेसिकली जिस जॉइंट में भी आप दे रहे हो, उधर आपका ये निडल का एंगल वेरी कर सकता है, आपको थोड़ा एंगल अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। कॉमन यूज क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन, जहां पे जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट देनी हो, या फिर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो किसी जॉइंट में, या फिर अर्थराइटिस के केस में हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस के केस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। तो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली इसमें दे रहे हैं। इसके बाद देखो इंट्राओशियस, ओशियस मतलब बोन की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली किस में डालेंगे, बोन मैरो के अंदर। बोन के अंदर बोन मैरो होती है, ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्टली इंजेक्शन डालते हैं, उसमें डायरेक्टली मेडिसिन डालते हैं, जो भी हमको चीज़ डालनी होती है। निडल एंगल 90 डिग्री का इसमें एंगल बनाते हैं। ये बेसिकली ड्रिल असिस्टेड होता है, या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं इसको हम, लेकिन मैनुअल थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि बोन में हमको डायरेक्टली निडल डालनी है, ठीक है। और साथ साथ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा उस जगह पे, ताकि आपको पेन ना हो, क्योंकि बोन में जब आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का इसमें एंगल बनाते हैं हम। कॉमन यूज क्या होगा, इमरजेंसीज व्हेन आईवी एक्सेस इज नॉट अवेलेबल, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ पे हमारा आईवी एक्सेस नहीं है, ठीक है, इंट्रावेनस आप वेन्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तब आप क्या करोगे, आपके बोन मैरो के अंदर आपके बेसिकली बोन में हम मेडिसिन को इंजेक्ट करेंगे, और बोन से फिर वो आपके ब्लड में जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या होगा इसका, जैसे कि रिंगर लैक्टेट ट्रॉमा के या फिर बर्न के केस में हम देते हैं। एड्रेनलिन हो गया कार्डियक अरेस्ट के केस में देते हैं। अब आप बोलोगे कि एड्रेनलिन तो हमने पहले भी दिया था इंट्राकार्डियक वाले में, लेकिन क्या होता है, कार्डियक वाले के लिए क्या है ना, आपको प्रॉपर आप हार्ट के साथ खेल रहे हो उसमें, ठीक है। तो वो आपका, उसके लिए आपको क्या है कि ना, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की जरूरत है, अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो थोड़ा सा, और आपको प्रिसीजन बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। लेकिन आपको जो इंट्राओशियस है वो इजीली एक्सेसिबल होता है, बोन में आप डायरेक्टली इजीली आप डाल सकते हो, तो ज़्यादातर आपका हम ये प्रेफर करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, आपको कुछ साइट्स बता रखी हैं मैंने, जैसे आपकी ह्यूमरस है, इसमें आप दे सकते हो। आपका स्टर्नम हो गया, जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है, इधर आप दे सकते हो। आपकी टिबिया हो गई, प्रॉक्सिमल और लेटरल, ये इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। तो उस जगह ये आपकी मेजर साइट्स होती हैं जहां पे हम क्या करते हैं, इंट्राओशियस इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद देखो एपिड्यूरल। एपिड्यूरल, इसमें देखो इंजेक्शन इन द ड्यूरल स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये देखो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में क्या होगा, आपका एपिड्यूरल स्पेस होता है, ये दिख रहा होगा आपको एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो आप एपिड्यूरल जो स्पेस है ये, इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। निडल का एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का इसमें एंगल बनाया जाता है। कॉमन यूज क्या है इसका, पेन रिलीफ, स्पेशली ड्यूरिंग लेबर और सर्जरी।
तो लेबर पेन के दौरान, आपके सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एनेस्थेटिक देने के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने के लिए हम एपिड्यूरल इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखो इंट्राथीकल। इंट्राथीकल मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जो है आपका, उसके अंदर हम इंजेक्शन देंगे, ठीक है, उसके अंदर मेडिसिन देंगे। आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ये इसके अराउंड आपका क्या है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर क्या, ये साइड में क्या आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसको प्रोटेक्ट वगैरह करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक। तो इसमें नीडल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का इसमें एंगल होता है। कॉमन यूज क्या होगा इसका, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए, कीमोथेरेपी देने के लिए हम इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, स्पाइनल एनेस्थीसिया, मीथोट्रेक्सेट इन कीमोथेरेपी। तो इन सब केस में हम क्या करते हैं, इंट्राथीकल रूट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हम नीडल डाल के मेडिसिन इधर देते हैं, ठीक। इस तरीके से लंबर पंचर करके हम पेशेंट की बॉडी में दवा इंजेक्ट करते हैं।